मान ले इश्क मुर्शिद मेरा, जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। तुम बाहर आओ, बताता हूँ। मैं तुम्हें यहीं पे ड्रॉप कर दूंगा, डोंट वरी। आओ बाहर। सुनिए, मैं एक बहुत महज़िब घराने का शरीफ सा बच्चा हूँ। एक ही बात है। लेकिन मुझे हैरानी है इस बात की कि आपको मेरे काम में और किसी और के काम में कोई फर्क नजर नहीं आता। ये लड़कियों वाली बातें छोड़ के हम कुछ अक्लमंदी की बातें कर सकते हैं? क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगर आपको सब याद है और आप कुछ नहीं भूले तो आप ऐसे लोगों का एहसान क्यों लेना चाहते हैं? मैं शदीद इंतहाई बुरा आदमी हूँ, कभी किसी के भरोसे को डैमेज नहीं कर सकता, इसलिए जो कह रही थी कह डाली। शामिर आखिरकार शुभ्रा का दिल जीतने में कामयाब हो ही गया। उसे शुभ्रा की मोहब्बत मिली है तो दूसरी तरफ शामिर के लिए एक मुसीबत सर उठाकर खड़ी हो गई। महरीन को शुभ्रा के बारे में सब पता चल गया है। अब इससे पहले कि शामिर शुभ्रा को अपनी सारी हकीकत बताए या उसे शामिर के बारे में पता चले, महरीन जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर शुभ्रा को शामिर की हकीकत बताएगी तो उससे बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो तो यही समझेगी कि शामिर ने उसे अब तक धोखे में रखा हुआ था। दूसरी तरफ सलमान साहब भी अब चाहते हैं कि शुभ्रा की किसी अच्छे घर में शादी हो जाए, इसीलिए जब शुभ्रा के लिए फरहाद का रिश्ता आएगा तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन सुकैना और फजल बख्श कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग कर लेंगे कि ये रिश्ता ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन शामिर के लिए एक मुसीबत ये खड़ी होने वाली है कि वो शुभ्रा को खुद बताना चाहता था कि वो शामिर है, फजल बख्श नहीं, और उसने सिर्फ उसकी मोहब्बत में ये सब किया। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो शुभ्रा की नफरत के डर से उसे ये बात नहीं बता पा रहा। अब महरीन को जब फराज के ज़रिए सब हकीकत मालूम हो जाएगी तो वो फराज से बोलेगी कि वो उसे शुभ्रा के घर का एड्रेस दे के जाए। वो खुद शामिर की सारी हकीकत शुभ्रा को बता देगी। शुभ्रा और शामिर जहाँ जहाँ जाएंगे महरीन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ वहाँ पहुँच जाएगी। महरीन को यूं पीछा करते हुए देखकर शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तब शामिर फराज से कॉल करके उसके बारे में पूछेगा तो वो आगे से मुकर जाएगा। महरीन ने जिस तरह से फराज को धमकियां दी और उससे सारी हकीकत उगलवाई तो वो चाहकर भी शामिर को कुछ भी नहीं बता पाएगा कि महरीन को सारी हकीकत पता चल चुकी है। और अब वो पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरह से बेढंगे अंदाज में शुभ्रा के सामने शामिर की सच्चाई फोड़ दे। इसी वजह से शुभ्रा और शामिर के दरमियान फिर से दूरियां पैदा हो जाएंगी। जब महरीन उसे बताएगी कि शामिर सिकंदर उसका मंगेतर है और उनकी शादी भी होने वाली है, इसके बाद शुभ्रा तो शामिर सिकंदर की शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। शामिर सिकंदर को इस घर को भी छोड़कर जाना पड़ेगा और शुभ्रा भी उसे झूठा और धोखेबाज समझेगी। दूसरी तरफ जब महरीन ये बात अपने बाप को बताएगी तो वो शदीद गुस्सा होगा। वो जाके दाऊद अली खान को धमकी देगा कि अगर शामिर ने मेरी बेटी से शादी ना की तो वो उसको बर्बाद कर देगा। दाऊद खान को जब इस बात का पता चलेगा तो वो भी आग बगोला होगा कि शामिर ऐसा नहीं कर सकता। दाऊद खान महरीन के बाप को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो धमकी देकर वहां से चला जाएगा। दाऊद खान शामिर पर गुस्सा होगा कि वो शुभ्रा को भूल जाए और उसकी शादी अगर किसी के साथ होगी तो सिर्फ महरीन के साथ होगी। दाऊद खान शुभ्रा और उसकी फैमिली को तंग करना शुरू कर देगा ताकि वो लोग खुद ही पीछे हट जाएं। तब शुभ्रा को भी शामिर की सच्चाई पता चल जाएगी और इस तरह शामिर बुरी तरह फंसने वाला है। शामिर आखिरकार शुभ्रा का दिल जीतने में कामयाब हो ही गया। उसे शुभ्रा की मोहब्बत मिली है तो दूसरी तरफ शामिर के लिए एक मुसीबत सर उठाकर खड़ी हो गई। महरीन को शुभ्रा के बारे में सब पता चल गया है। अब इससे पहले कि शामिर शुभ्रा को अपनी सारी हकीकत बताए या उसे शामिर के बारे में पता चले, महरीन जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर शुभ्रा को शामिर की हकीकत बताएगी तो उससे बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो तो यही समझेगी कि शामिर ने उसे अब तक धोखे में रखा हुआ था। दूसरी तरफ सलमान साहब भी अब चाहते हैं कि शुभ्रा की किसी अच्छे घर में शादी हो जाए, इसीलिए जब शुभ्रा के लिए फरहाद का रिश्ता आएगा तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे।
लेकिन सुकैना और फजल बख्श कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग कर लेंगे कि ये रिश्ता ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन शामिर के लिए एक मुसीबत ये खड़ी होने वाली है कि वो शुभ्रा को खुद बताना चाहता था कि वो शामिर है, फजल बख्श नहीं, और उसने सिर्फ उसकी मोहब्बत में ये सब किया। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो शुभ्रा की नफरत के डर से उसे ये बात नहीं बता पा रहा। अब महरीन को जब फराज के ज़रिए सब हकीकत मालूम हो जाएगी तो वो फराज से बोलेगी कि वो उसे शुभ्रा के घर का एड्रेस दे के जाए। वो खुद शामिर की सारी हकीकत शुभ्रा को बता देगी। शुभ्रा और शामिर जहाँ जहाँ जाएंगे महरीन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ वहाँ पहुँच जाएगी। महरीन को यूं पीछा करते हुए देखकर शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तब शामिर फराज से कॉल करके उसके बारे में पूछेगा तो वो आगे से मुकर जाएगा। महरीन ने जिस तरह से फराज को धमकियां दी और उससे सारी हकीकत उगलवाई तो वो चाहकर भी शामिर को कुछ भी नहीं बता पाएगा कि महरीन को सारी हकीकत पता चल चुकी है। और अब वो पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरह से बेढंगे अंदाज में शुभ्रा के सामने शामिर की सच्चाई फोड़ दे। इसी वजह से शुभ्रा और शामिर के दरमियान फिर से दूरियां पैदा हो जाएंगी। जब महरीन उसे बताएगी कि शामिर सिकंदर उसका मंगेतर है और उनकी शादी भी होने वाली है, इसके बाद शुभ्रा तो शामिर सिकंदर की शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। शामिर सिकंदर को इस घर को भी छोड़कर जाना पड़ेगा और शुभ्रा भी उसे झूठा और धोखेबाज समझेगी। दूसरी तरफ जब महरीन ये बात अपने बाप को बताएगी तो वो शदीद गुस्सा होगा। वो जाके दाऊद अली खान को धमकी देगा कि अगर शामिर ने मेरी बेटी से शादी ना की तो वो उसको बर्बाद कर देगा। दाऊद खान को जब इस बात का पता चलेगा तो वो भी आग बगोला होगा कि शामिर ऐसा नहीं कर सकता। दाऊद खान महरीन के बाप को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो धमकी देकर वहां से चला जाएगा। दाऊद खान शामिर पर गुस्सा होगा कि वो शुभ्रा को भूल जाए और उसकी शादी अगर किसी के साथ होगी तो सिर्फ महरीन के साथ होगी। दाऊद खान शुभ्रा और उसकी फैमिली को तंग करना शुरू कर देगा ताकि वो लोग खुद ही पीछे हट जाएं। तब शुभ्रा को भी शामिर की सच्चाई पता चल जाएगी और इस तरह शामिर बुरी तरह फंसने वाला है। शामिर आखिरकार शुभ्रा का दिल जीतने में कामयाब हो ही गया। उसे शुभ्रा की मोहब्बत मिली है तो दूसरी तरफ शामिर के लिए एक मुसीबत सर उठाकर खड़ी हो गई। महरीन को शुभ्रा के बारे में सब पता चल गया है। अब इससे पहले कि शामिर शुभ्रा को अपनी सारी हकीकत बताए या उसे शामिर के बारे में पता चले, महरीन जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर शुभ्रा को शामिर की हकीकत बताएगी तो उससे बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो तो यही समझेगी कि शामिर ने उसे अब तक धोखे में रखा हुआ था। दूसरी तरफ सलमान साहब भी अब चाहते हैं कि शुभ्रा की किसी अच्छे घर में शादी हो जाए। इसीलिए जब शुभ्रा के लिए फरहाद का रिश्ता आएगा तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन सुकैना और फजल बख्श कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग कर लेंगे कि ये रिश्ता ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन शामिर के लिए एक मुसीबत ये खड़ी होने वाली है कि वो शुभ्रा को खुद बताना चाहता था कि वो शामिर है, फजल बख्श नहीं, और उसने सिर्फ उसकी मोहब्बत में ये सब किया। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो शुभ्रा की नफरत के डर से उसे ये बात नहीं बता पा रहा। अब महरीन को जब फराज के ज़रिए सब हकीकत मालूम हो जाएगी तो वो फराज से बोलेगी कि वो उसे शुभ्रा के घर का एड्रेस दे के जाए। वो खुद शामिर की सारी हकीकत शुभ्रा को बता देगी। शुभ्रा और शामिर जहाँ जहाँ जाएंगे महरीन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ वहाँ पहुँच जाएगी। महरीन को यूं पीछा करते हुए देखकर शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तब शामिर फराज से कॉल करके उसके बारे में पूछेगा तो वो आगे से मुकर जाएगा। महरीन ने जिस तरह से फराज को धमकियां दी और उससे सारी हकीकत उगलवाई तो वो चाहकर भी शामिर को कुछ भी नहीं बता पाएगा कि महरीन को सारी हकीकत पता चल चुकी है। और अब वो पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरह से बेढंगे अंदाज में शुभ्रा के सामने शामिर की सच्चाई फोड़ दे। इसी वजह से शुभ्रा और शामिर के दरमियान फिर से दूरियां पैदा हो जाएंगी। जब महरीन उसे बताएगी कि शामिर सिकंदर उसका मंगेतर है और उनकी शादी भी होने वाली है, इसके बाद शुभ्रा तो शामिर सिकंदर की शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। शामिर सिकंदर को इस घर को भी छोड़कर जाना पड़ेगा और शुभ्रा भी उसे झूठा और धोखेबाज समझेगी। दूसरी तरफ जब महरीन ये बात अपने बाप को बताएगी तो वो शदीद गुस्सा होगा। वो जाके दाऊद अली खान को धमकी देगा कि अगर शामिर ने मेरी बेटी से शादी ना की तो वो उसको बर्बाद कर देगा। दाऊद खान को जब इस बात का पता चलेगा तो वो भी आग बगोला होगा कि शामिर ऐसा नहीं कर सकता। दाऊद खान महरीन के बाप को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो धमकी देकर वहां से चला जाएगा। दाऊद खान शामिर पर गुस्सा होगा
کہ وہ شبرا کو بھول جائے اور اس کی شادی اگر کسی کے ساتھ ہوگی تو صرف مہرین کے ساتھ ہوگی۔ داؤد خان شبرا اور اس کی فیملی کو تنگ کرنا شروع کر دے گا تاکہ وہ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ تب شبرا کو بھی شمیر کی سچائی پتہ چل جائے گی اور اس طرح شامیر بری طرح پھنسنے والا ہے۔ شامیر آخرکار شبرا کا دل جیتنے میں کامیاب ہو ہی گیا، اسے شبرا کی محبت ملی ہے تو دوسری طرف شامیر کے لیے ایک مصیبت سر اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ مہرین کو شبرا کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ شامیر شبرا کو اپنی ساری حقیقت بتائے یا اسے شامیر کے بارے میں پتہ چلے، مہرین جس طرح سے توڑ مروڑ کر شبرا کو شامیر کی حقیقت بتائے گی تو اس سے بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ وہ تو یہی سمجھے گی کہ شامیر نے اسے اب تک دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف سلمان صاحب بھی اب چاہتے ہیں کہ شبرا کی کسی اچھے گھر میں شادی ہو جائے، اسی لیے جب شبرا کے لیے فرحات کا رشتہ آئے گا تو وہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوں گے، لیکن سکینہ اور فضل بخش کوئی نہ کوئی ایسی پلاننگ کر لیں گے کہ یہ رشتہ ختم ہو ہی جائے گا۔ لیکن شامیر کے لیے ایک مصیبت یہ کھڑی ہونے والی ہے کہ وہ شبرا کو خود بتانا چاہتا تھا کہ وہ شامیر ہے، فضل بخش نہیں، اور اس نے صرف اس کی محبت میں یہ سب کیا۔ وہ ایک اچھا انسان ہے لیکن وہ شبرا کی نفرت کے ڈر سے اسے یہ بات نہیں بتا پا رہا۔ اب مہرین کو جب فراز کے ذریعے سب حقیقت معلوم ہو جائے گی تو وہ فراز سے بولے گی کہ وہ اسے شبرا کے گھر کا ایڈریس دے کے جائے۔ وہ خود شامیر کی ساری حقیقت شبرا کو بتا دے گی۔ شبرا اور شامیر جہاں جہاں جائیں گے مہرین بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائے گی۔ مہرین کو یوں پیچھا کرتے ہوئے دیکھ کر شامیر بہت زیادہ پریشان ہوگا۔ تب شامیر فراز سے کال کر کے اس کے بارے میں پوچھے گا تو وہ آگے سے مکر جائے گا۔ مہرین نے جس طرح سے فراز کو دھمکیاں دیں اور اس سے ساری حقیقت اگلوائی تو وہ چاہ کر بھی شامیر کو کچھ بھی نہیں بتا پائے گا کہ مہرین کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے، اور اب وہ پوری کوشش کرے گی کہ وہ کسی طرح سے بے ڈھنگے انداز میں شبرا کے سامنے شامیر کی سچائی پھوڑ دے۔ اسی وجہ سے شبرا اور شامیر کے درمیان پھر سے دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ جب مہرین اسے بتائے گی کہ شامیر سکندر اس کا منگیتر ہے اور ان کی شادی بھی ہونے والی ہے، اس کے بعد شبرا تو شامیر سکندر کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی۔ شامیر سکندر کو اس گھر کو بھی چھوڑ کر جانا پڑے گا اور شبرا بھی اسے جھوٹا اور دھوکے باز سمجھے گی۔ دوسری طرف جب مہرین یہ بات اپنے باپ کو بتائے گی تو وہ شدید غصہ ہوگا۔ وہ جا کے داؤد علی خان کو دھمکی دے گا کہ اگر شامیر نے میری بیٹی سے شادی نہ کی تو وہ اس کو برباد کر دے گا۔ داؤد خان کو جب اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ بھی آگ بگولا ہوگا کہ شامیر ایسا نہیں کر سکتا۔ داؤد خان مہرین کے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ دھمکی دے کر وہاں سے چلا جائے گا۔ داؤد خان شامیر پر غصہ ہوگا کہ وہ شبرا کو بھول جائے اور اس کی شادی اگر کسی کے ساتھ ہوگی تو صرف مہرین کے ساتھ ہوگی۔ داؤد خان شبرا اور اس کی فیملی کو تنگ کرنا شروع کر دے گا تاکہ وہ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ تب شبرا کو بھی شامیر کی سچائی پتہ چل جائے گی اور اس طرح شامیر بری طرح پھنسنے والا ہے۔ شامیر آخرکار شبرا کا دل جیتنے میں کامیاب ہو ہی گیا، اسے شبرا کی محبت ملی ہے تو دوسری طرف شامیر کے لیے ایک مصیبت سر اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ مہرین کو شبرا کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ شامیر شبرا کو اپنی ساری حقیقت بتائے یا اسے شامیر کے بارے میں پتہ چلے، مہرین جس طرح سے توڑ مروڑ کر شبرا کو شامیر کی حقیقت بتائے گی تو اس سے بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ وہ تو یہی سمجھے گی کہ شامیر نے اسے اب تک دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف سلمان صاحب بھی اب چاہتے ہیں کہ شبرا کی کسی اچھے گھر میں شادی ہو جائے، اسی لیے جب شبرا کے لیے فرحات کا رشتہ آئے گا تو وہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوں گے، لیکن سکینہ اور فضل بخش کوئی نہ کوئی ایسی پلاننگ کر لیں گے کہ یہ رشتہ ختم ہو ہی جائے گا۔ لیکن شامیر کے لیے ایک مصیبت یہ کھڑی ہونے والی ہے کہ وہ شبرا کو خود بتانا چاہتا تھا کہ وہ شامیر ہے، فضل بخش نہیں، اور اس نے صرف اس کی محبت میں یہ سب کیا۔ وہ ایک اچھا انسان ہے لیکن وہ شبرا کی نفرت کے ڈر سے اسے یہ بات نہیں بتا پا رہا۔ اب مہرین کو جب فراز کے ذریعے سب حقیقت معلوم ہو جائے گی تو وہ فراز سے بولے گی کہ وہ اسے شبرا کے گھر کا ایڈریس دے کے جائے۔ وہ خود شامیر کی ساری حقیقت شبرا کو بتا دے گی۔ شبرا اور شامیر جہاں جہاں جائیں گے مہرین بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائے گی۔ مہرین کو یوں پیچھا کرتے ہوئے دیکھ کر شامیر بہت زیادہ پریشان ہوگا۔ تب شامیر فراز سے کال کر کے اس کے بارے میں پوچھے گا تو وہ آگے سے مکر جائے گا۔ مہرین نے جس طرح سے فراز کو دھمکیاں دیں اور اس سے ساری حقیقت اگلوائی تو وہ چاہ کر بھی شامیر کو کچھ بھی نہیں بتا پائے گا
کہ مہرین کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے اور اب وہ پوری کوشش کرے گی کہ وہ کسی طرح سے بے ڈھنگے انداز میں شبرا کے سامنے شمیر کی سچائی پھوڑ دے۔ اسی وجہ سے شبرا اور شمیر کے درمیان پھر سے دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ جب مہرین اسے بتائے گی کہ شمیر سکندر اس کا منگیتر ہے اور ان کی شادی بھی ہونے والی ہے، اس کے بعد شبرا تو شمیر سکندر کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی۔ شمیر سکندر کو اس گھر کو بھی چھوڑ کر جانا پڑے گا اور شبرا بھی اسے جھوٹا اور دھوکے باز سمجھے گی۔ دوسری طرف جب مہرین یہ بات اپنے باپ کو بتائے گی تو وہ شدید غصہ ہوگا۔ وہ جا کے داؤد علی خان کو دھمکی دے گا کہ اگر شمیر نے میری بیٹی سے شادی نہ کی تو وہ اس کو برباد کر دے گا۔ داؤد خان کو جب اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ بھی آگ بگولا ہوگا کہ شمیر ایسا نہیں کر سکتا۔ داؤد خان مہرین کے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ دھمکی دے کر وہاں سے چلا جائے گا۔ داؤد خان شمیر پر غصہ ہوگا کہ وہ شبرا کو بھول جائے اور اس کی شادی اگر کسی کے ساتھ ہوگی تو صرف مہرین کے ساتھ ہوگی۔ داؤد خان شبرا اور اس کی فیملی کو تنگ کرنا شروع کر دے گا تاکہ وہ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ تب شبرا کو بھی شمیر کی سچائی پتہ چل جائے گی اور اس طرح شمیر بری طرح پھنسنے والا ہے۔ شمیر آخرکار شبرا کا دل جیتنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اسے شبرا کی محبت ملی ہے تو دوسری طرف شمیر کے لیے ایک مصیبت سر اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ مہرین کو شبرا کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ شمیر شبرا کو اپنی ساری حقیقت بتائے یا اسے شمیر کے بارے میں پتہ چلے، مہرین جس طرح سے توڑ مروڑ کر شبرا کو شمیر کی حقیقت بتائے گی تو اس سے بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ وہ تو یہی سمجھے گی کہ شمیر نے اسے اب تک دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف سلمان صاحب بھی اب چاہتے ہیں کہ شبرا کی کسی اچھے گھر میں شادی ہو جائے، اسی لیے جب شبرا کے لیے فرحات کا رشتہ آئے گا تو وہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوں گے، لیکن سکینہ اور فضل بخش کوئی نہ کوئی ایسی پلاننگ کر لیں گے کہ یہ رشتہ ختم ہو ہی جائے گا۔ لیکن شمیر کے لیے ایک مصیبت یہ کھڑی ہونے والی ہے کہ وہ شبرا کو خود بتانا چاہتا تھا کہ وہ شمیر ہے، فضل بخش نہیں، اور اس نے صرف اس کی محبت میں یہ سب کیا۔ وہ ایک اچھا انسان ہے لیکن وہ شبرا کی نفرت کے ڈر سے اسے یہ بات نہیں بتا پا رہا۔ اب مہرین کو جب فراز کے ذریعے سب حقیقت معلوم ہو جائے گی تو وہ فراز سے بولے گی کہ وہ اسے شبرا کے گھر کا ایڈریس دے کے جائے۔ وہ خود شمیر کی ساری حقیقت شبرا کو بتا دے گی۔ شبرا اور شمیر جہاں جہاں جائیں گے مہرین بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں وہاں پہنچ جائے گی۔ مہرین کو یوں پیچھا کرتے ہوئے دیکھ کر شمیر بہت زیادہ پریشان ہوگا۔ تب شمیر فراز سے کال کر کے اس کے بارے میں پوچھے گا تو وہ آگے سے مکر جائے گا۔ مہرین نے جس طرح سے فراز کو دھمکیاں دیں اور اس سے ساری حقیقت اگلوائی تو وہ چاہ کر بھی شمیر کو کچھ بھی نہیں بتا پائے گا کہ مہرین کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے اور اب وہ پوری کوشش کرے گی کہ وہ کسی طرح سے بے ڈھنگے انداز میں شبرا کے سامنے شمیر کی سچائی پھوڑ دے۔ اسی وجہ سے شبرا اور شمیر کے درمیان پھر سے دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ جب مہرین اسے بتائے گی کہ شمیر سکندر اس کا منگیتر ہے اور ان کی شادی بھی ہونے والی ہے، اس کے بعد شبرا تو شمیر سکندر کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی۔ شمیر سکندر کو اس گھر کو بھی چھوڑ کر جانا پڑے گا اور شبرا بھی اسے جھوٹا اور دھوکے باز سمجھے گی۔ دوسری طرف جب مہرین یہ بات اپنے باپ کو بتائے گی تو وہ شدید غصہ ہوگا۔ وہ جا کے داؤد علی خان کو دھمکی دے گا کہ اگر شمیر نے میری بیٹی سے شادی نہ کی تو وہ اس کو برباد کر دے گا۔ داؤد خان کو جب اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ بھی آگ بگولا ہوگا کہ شمیر ایسا نہیں کر سکتا۔ داؤد خان مہرین کے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ دھمکی دے کر وہاں سے چلا جائے گا۔ داؤد خان شمیر پر غصہ ہوگا کہ وہ شبرا کو بھول جائے اور اس کی شادی اگر کسی کے ساتھ ہوگی تو صرف مہرین کے ساتھ ہوگی۔ داؤد خان شبرا اور اس کی فیملی کو تنگ کرنا شروع کر دے گا تاکہ وہ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ تب شبرا کو بھی شمیر کی سچائی پتہ چل جائے گی اور اس طرح شمیر بری طرح پھنسنے والا ہے۔ شمیر آخرکار شبرا کا دل جیتنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اسے شبرا کی محبت ملی ہے تو دوسری طرف شمیر کے لیے ایک مصیبت سر اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ مہرین کو شبرا کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ شمیر شبرا کو اپنی ساری حقیقت بتائے یا اسے شمیر کے بارے میں پتہ چلے، مہرین جس طرح سے توڑ مروڑ کر شبرا کو شمیر کی حقیقت بتائے گی تو اس سے بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ وہ تو یہی سمجھے گی کہ شمیر نے اسے اب تک دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف سلمان صاحب بھی اب چاہتے ہیں کہ شبرا کی کسی اچھے گھر میں شادی ہو جائے، اسی لیے جب شبرا کے لیے فرحات کا رشتہ آئے گا تو وہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوں گے،
लेकिन सुकैना और फजल बख्श कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग कर लेंगे कि ये रिश्ता ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन शामिर के लिए एक मुसीबत ये खड़ी होने वाली है कि वो शुभ्रा को खुद बताना चाहता था कि वो शामिर है, फजल बख्श नहीं, और उसने सिर्फ उसकी मोहब्बत में ये सब किया। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो शुभ्रा की नफरत के डर से उसे ये बात नहीं बता पा रहा। अब महरीन को जब फराज के ज़रिए सब हकीकत मालूम हो जाएगी तो वो फराज से बोलेगी कि वो उसे शुभ्रा के घर का एड्रेस दे के जाए। वो खुद शामिर की सारी हकीकत शुभ्रा को बता देगी। शुभ्रा और शामिर जहाँ जहाँ जाएंगे महरीन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ वहाँ पहुँच जाएगी। महरीन को यूं पीछा करते हुए देखकर शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तब शामिर फराज से कॉल करके उसके बारे में पूछेगा तो वो आगे से मुकर जाएगा। महरीन ने जिस तरह से फराज को धमकियां दी और उससे सारी हकीकत उगलवाई तो वो चाहकर भी शामिर को कुछ भी नहीं बता पाएगा कि महरीन को सारी हकीकत पता चल चुकी है। और अब वो पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरह से बेढंगे अंदाज में शुभ्रा के सामने शामिर की सच्चाई फोड़ दे। इसी वजह से शुभ्रा और शामिर के दरमियान फिर से दूरियां पैदा हो जाएंगी। जब महरीन उसे बताएगी कि शामिर सिकंदर उसका मंगेतर है और उनकी शादी भी होने वाली है, इसके बाद शुभ्रा तो शामिर सिकंदर की शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। शामिर सिकंदर को इस घर को भी छोड़कर जाना पड़ेगा और शुभ्रा भी उसे झूठा और धोखेबाज समझेगी। दूसरी तरफ जब महरीन ये बात अपने बाप को बताएगी तो वो शदीद गुस्सा होगा। वो जाके दाऊद अली खान को धमकी देगा कि अगर शामिर ने मेरी बेटी से शादी ना की तो वो उसको बर्बाद कर देगा। दाऊद खान को जब इस बात का पता चलेगा तो वो भी आग बगोला होगा कि शामिर ऐसा नहीं कर सकता। दाऊद खान महरीन के बाप को समझाने की कोशिश करेगा लेकिन वो धमकी देकर वहां से चला जाएगा। दाऊद खान शामिर पर गुस्सा होगा कि वो शुभ्रा को भूल जाए और उसकी शादी अगर किसी के साथ होगी तो सिर्फ महरीन के साथ होगी। दाऊद खान शुभ्रा और उसकी फैमिली को तंग करना शुरू कर देगा ताकि वो लोग खुद ही पीछे हट जाएं। तब शुभ्रा को भी शामिर की सच्चाई पता चल जाएगी और इस तरह शामिर बुरी तरह फंसने वाला है। शामिर आखिरकार शुभ्रा का दिल जीतने में कामयाब हो ही गया। उसे शुभ्रा की मोहब्बत मिली है तो दूसरी तरफ शामिर के लिए एक मुसीबत सर उठाकर खड़ी हो गई। महरीन को शुभ्रा के बारे में सब पता चल गया है। अब इससे पहले कि शामिर शुभ्रा को अपनी सारी हकीकत बताए या उसे शामिर के बारे में पता चले, महरीन जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर शुभ्रा को शामिर की हकीकत बताएगी तो उससे बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो तो यही समझेगी कि शामिर ने उसे अब तक धोखे में रखा हुआ था। दूसरी तरफ सलमान साहब भी अब चाहते हैं कि शुभ्रा की किसी अच्छे घर में शादी हो जाए। इसीलिए जब शुभ्रा के लिए फरहाद का रिश्ता आएगा तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन सुकैना और फजल बख्श कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग कर लेंगे कि ये रिश्ता ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन शामिर के लिए एक मुसीबत ये खड़ी होने वाली है कि वो शुभ्रा को खुद बताना चाहता था कि वो शामिर है, फजल बख्श नहीं, और उसने सिर्फ उसकी मोहब्बत में ये सब किया। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो शुभ्रा की नफरत के डर से उसे ये बात नहीं बता पा रहा। अब महरीन को जब फराज के ज़रिए सब हकीकत मालूम हो जाएगी तो वो फराज से बोलेगी कि वो उसे शुभ्रा के घर का एड्रेस दे के जाए। वो खुद शामिर की सारी हकीकत शुभ्रा को बता देगी। शुभ्रा और शामिर जहाँ जहाँ जाएंगे महरीन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ वहाँ पहुँच जाएगी। महरीन को यूं पीछा करते हुए देखकर शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तब शामिर फराज से कॉल करके उसके बारे में पूछेगा तो वो आगे से मुकर जाएगा। महरीन ने जिस तरह से फराज को धमकियां दी और उससे सारी हकीकत उगलवाई तो वो चाहकर भी शामिर को कुछ भी नहीं बता पाएगा कि महरीन को सारी हकीकत पता चल चुकी है। और अब वो पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरह से बेढंगे अंदाज में शुभ्रा के सामने शामिर की सच्चाई फोड़ दे। इसी वजह से शुभ्रा और शामिर के दरमियान फिर से दूरियां पैदा हो जाएंगी। जब महरीन उसे बताएगी कि शामिर सिकंदर उसका मंगेतर है और उनकी शादी भी होने वाली है, इसके बाद शुभ्रा तो शामिर सिकंदर की शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। शामिर सिकंदर को इस घर को भी छोड़कर जाना पड़ेगा और शुभ्रा भी उसे झूठा और धोखेबाज समझेगी। दूसरी तरफ जब महरीन ये बात अपने बाप को बताएगी तो वो शदीद गुस्सा होगा। वो जाके दाऊद अली खान को धमकी देगा कि अगर शामिर ने मेरी बेटी से शादी ना की तो वो उसको बर्बाद कर देगा। दाऊद खान को जब इस बात का पता चलेगा तो वो भी आग बगोला होगा कि शामिर ऐसा नहीं कर सकता। दाऊद खान महरीन के बाप को समझाने की कोशिश करेगा लेकिन वो धमकी देकर वहां से चला जाएगा।
दाऊद खान शमीर पर गुस्सा होगा कि वो शुभ्रा को भूल जाए और उसकी शादी अगर किसी के साथ होगी तो सिर्फ महरीन के साथ होगी। दाऊद खान शुभ्रा और उसकी फैमिली को तंग करना शुरू कर देगा ताकि वो लोग खुद ही पीछे हट जाएं। तब शुभ्रा को भी शमीर की सच्चाई पता चल जाएगी और इस तरह शमीर बुरी तरह फंसने वाला है। शामिर आखिरकार शुभ्रा का दिल जीतने में कामयाब हो ही गया। उसे शुभ्रा की मोहब्बत मिली है तो दूसरी तरफ शामिर के लिए एक मुसीबत सर उठाकर खड़ी हो गई। महरीन को शुभ्रा के बारे में सब पता चल गया है। अब इससे पहले कि शामिर शुभ्रा को अपनी सारी हकीकत बताए या उसे शामिर के बारे में पता चले, महरीन जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर शुभ्रा को शामिर की हकीकत बताएगी तो उससे बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो तो यही समझेगी कि शामिर ने उसे अब तक धोखे में रखा हुआ था। दूसरी तरफ सलमान साहब भी अब चाहते हैं कि शुभ्रा की किसी अच्छे घर में शादी हो जाए। इसीलिए जब शुभ्रा के लिए फरहाद का रिश्ता आएगा तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन सुकैना और फजल बख्श कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग कर लेंगे कि ये रिश्ता ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन शामिर के लिए एक मुसीबत ये खड़ी होने वाली है कि वो शुभ्रा को खुद बताना चाहता था कि वो शामिर है, फजल बख्श नहीं, और उसने सिर्फ उसकी मोहब्बत में ये सब किया। वो एक अच्छा इंसान है लेकिन वो शुभ्रा की नफरत के डर से उसे ये बात नहीं बता पा रहा। अब महरीन को जब फराज के ज़रिए सब हकीकत मालूम हो जाएगी तो वो फराज से बोलेगी कि वो उसे शुभ्रा के घर का एड्रेस दे के जाए। वो खुद शामिर की सारी हकीकत शुभ्रा को बता देगी। शुभ्रा और शामिर जहाँ जहाँ जाएंगे महरीन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ वहाँ पहुँच जाएगी। महरीन को यूं पीछा करते हुए देखकर शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तब शामिर फराज से कॉल करके उसके बारे में पूछेगा तो वो आगे से मुकर जाएगा। महरीन ने जिस तरह से फराज को धमकियां दी और उससे सारी हकीकत उगलवाई तो वो चाहकर भी शामिर को कुछ भी नहीं बता पाएगा कि महरीन को सारी हकीकत पता चल चुकी है। और अब वो पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरह से बेढंगे अंदाज में शुभ्रा के सामने शमीर की सच्चाई फोड़ दे। इसी वजह से शुभ्रा और शमीर के दरमियान फिर से दूरियां पैदा हो जाएंगी। जब महरीन उसे बताएगी कि शमीर सिकंदर उसका मंगेतर है और उनकी शादी भी होने वाली है, इसके बाद शुभ्रा तो शमीर सिकंदर की शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। शमीर सिकंदर को इस घर को भी छोड़कर जाना पड़ेगा और शुभ्रा भी उसे झूठा और धोखेबाज समझेगी। दूसरी तरफ जब महरीन ये बात अपने बाप को बताएगी तो वो शदीद गुस्सा होगा। वो जाके दाऊद अली खान को धमकी देगा कि अगर शमीर ने मेरी बेटी से शादी ना की तो वो उसको बर्बाद कर देगा। दाऊद खान को जब इस बात का पता चलेगा तो वो भी आग बगोला होगा कि शमीर ऐसा नहीं कर सकता। दाऊद खान महरीन के बाप को समझाने की कोशिश करेगा लेकिन वो धमकी देकर वहां से चला जाएगा। दाऊद खान शमीर पर गुस्सा होगा कि वो शुभ्रा को भूल जाए और उसकी शादी अगर किसी के साथ होगी तो सिर्फ महरीन के साथ होगी। दाऊद खान शुभ्रा और उसकी फैमिली को तंग करना शुरू कर देगा ताकि वो लोग खुद ही पीछे हट जाएं। तब शुभ्रा को भी शमीर की सच्चाई पता चल जाएगी और इस तरह शमीर बुरी तरह फंसने वाला है। शामिर आखिरकार शुभ्रा का दिल जीतने में कामयाब हो ही गया। उसे शुभ्रा की मोहब्बत मिली है तो दूसरी तरफ शामिर के लिए एक मुसीबत सर उठाकर खड़ी हो गई। महरीन को शुभ्रा के बारे में सब पता चल गया है। अब इससे पहले कि शामिर शुभ्रा को अपनी सारी हकीकत बताए या उसे शामिर के बारे में पता चले, महरीन जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर शुभ्रा को शामिर की हकीकत बताएगी तो उससे बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो तो यही समझेगी कि शामिर ने उसे अब तक धोखे में रखा हुआ था। दूसरी तरफ सलमान साहब भी अब चाहते हैं कि शुभ्रा की किसी अच्छे घर में शादी हो जाए। इसीलिए जब शुभ्रा के लिए फरहाद का रिश्ता आएगा तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन सुकैना और फजल बख्श कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग कर लेंगे कि ये रिश्ता ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन शामिर के लिए एक मुसीबत ये खड़ी होने वाली है कि वो शुभ्रा को खुद बताना चाहता था कि वो शामिर है, फजल बख्श नहीं, और उसने सिर्फ उसकी मोहब्बत में ये सब किया। वो एक अच्छा इंसान है लेकिन वो शुभ्रा की नफरत के डर से उसे ये बात नहीं बता पा रहा। अब महरीन को जब फराज के ज़रिए सब हकीकत मालूम हो जाएगी तो वो फराज से बोलेगी कि वो उसे शुभ्रा के घर का एड्रेस दे के जाए। वो खुद शामिर की सारी हकीकत शुभ्रा को बता देगी। शुभ्रा और शामिर जहाँ जहाँ जाएंगे महरीन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ वहाँ पहुँच जाएगी। महरीन को यूं पीछा करते हुए देखकर शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तब शामिर फराज से कॉल करके उसके बारे में पूछेगा तो वो आगे से मुकर जाएगा।
महरीन ने जिस तरह से फराज को धमकियां दी और उससे सारी हकीकत उगलवाई तो वो चाहकर भी शमीर को कुछ भी नहीं बता पाएगा कि महरीन को सारी हकीकत पता चल चुकी है और अब वो पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरह से बेढंगे अंदाज में शुभ्रा के सामने शमीर की सच्चाई फोड़ दे। इसी वजह से शुभ्रा और शमीर के दरमियान फिर से दूरियां पैदा हो जाएंगी। जब महरीन उसे बताएगी कि शमीर सिकंदर उसका मंगेतर है और उनकी शादी भी होने वाली है, इसके बाद शुभ्रा तो शमीर सिकंदर की शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। शमीर सिकंदर को इस घर को भी छोड़कर जाना पड़ेगा और शुभ्रा भी उसे झूठा और धोखेबाज समझेगी। दूसरी तरफ जब महरीन ये बात अपने बाप को बताएगी तो वो शदीद गुस्सा होगा। वो जाके दाऊद अली खान को धमकी देगा कि अगर शमीर ने मेरी बेटी से शादी ना की तो वो उसको बर्बाद कर देगा। दाऊद खान को जब इस बात का पता चलेगा तो वो भी आग बगोला होगा कि शमीर ऐसा नहीं कर सकता। दाऊद खान महरीन के बाप को समझाने की कोशिश करेगा लेकिन वो धमकी देकर वहां से चला जाएगा। दाऊद खान शमीर पर गुस्सा होगा कि वो शुभ्रा को भूल जाए और उसकी शादी अगर किसी के साथ होगी तो सिर्फ महरीन के साथ होगी। दाऊद खान शुभ्रा और उसकी फैमिली को तंग करना शुरू कर देगा ताकि वो लोग खुद ही पीछे हट जाएं। तब शुभ्रा को भी शमीर की सच्चाई पता चल जाएगी और इस तरह शमीर बुरी तरह फंसने वाला है। शामिर आखिरकार शुभ्रा का दिल जीतने में कामयाब हो ही गया। उसे शुभ्रा की मोहब्बत मिली है तो दूसरी तरफ शामिर के लिए एक मुसीबत सर उठाकर खड़ी हो गई। महरीन को शुभ्रा के बारे में सब पता चल गया है। अब इससे पहले कि शामिर शुभ्रा को अपनी सारी हकीकत बताए या उसे शामिर के बारे में पता चले, महरीन जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर शुभ्रा को शामिर की हकीकत बताएगी तो उससे बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो तो यही समझेगी कि शामिर ने उसे अब तक धोखे में रखा हुआ था। दूसरी तरफ सलमान साहब भी अब चाहते हैं कि शुभ्रा की किसी अच्छे घर में शादी हो जाए। इसीलिए जब शुभ्रा के लिए फरहाद का रिश्ता आएगा तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन सुकैना और फजल बख्श कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग कर लेंगे कि ये रिश्ता ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन शामिर के लिए एक मुसीबत ये खड़ी होने वाली है कि वो शुभ्रा को खुद बताना चाहता था कि वो शामिर है, फजल बख्श नहीं, और उसने सिर्फ उसकी मोहब्बत में ये सब किया। वो एक अच्छा इंसान है लेकिन वो शुभ्रा की नफरत के डर से उसे ये बात नहीं बता पा रहा। अब महरीन को जब फराज के ज़रिए सब हकीकत मालूम हो जाएगी तो वो फराज से बोलेगी कि वो उसे शुभ्रा के घर का एड्रेस दे के जाए। वो खुद शामिर की सारी हकीकत शुभ्रा को बता देगी। शुभ्रा और शामिर जहाँ जहाँ जाएंगे महरीन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ वहाँ पहुँच जाएगी। महरीन को यूं पीछा करते हुए देखकर शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तब शामिर फराज से कॉल करके उसके बारे में पूछेगा तो वो आगे से मुकर जाएगा। महरीन ने जिस तरह से फराज को धमकियां दी और उससे सारी हकीकत उगलवाई तो वो चाहकर भी शामिर को कुछ भी नहीं बता पाएगा कि महरीन को सारी हकीकत पता चल चुकी है और अब वो पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरह से बेढंगे अंदाज में शुभ्रा के सामने शमीर की सच्चाई फोड़ दे। इसी वजह से शुभ्रा और शमीर के दरमियान फिर से दूरियां पैदा हो जाएंगी। जब महरीन उसे बताएगी कि शमीर सिकंदर उसका मंगेतर है और उनकी शादी भी होने वाली है, इसके बाद शुभ्रा तो शमीर सिकंदर की शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। शमीर सिकंदर को इस घर को भी छोड़कर जाना पड़ेगा और शुभ्रा भी उसे झूठा और धोखेबाज समझेगी। दूसरी तरफ जब महरीन ये बात अपने बाप को बताएगी तो वो शदीद गुस्सा होगा। वो जाके दाऊद अली खान को धमकी देगा कि अगर शमीर ने मेरी बेटी से शादी ना की तो वो उसको बर्बाद कर देगा। दाऊद खान को जब इस बात का पता चलेगा तो वो भी आग बगोला होगा कि शमीर ऐसा नहीं कर सकता। दाऊद खान महरीन के बाप को समझाने की कोशिश करेगा लेकिन वो धमकी देकर वहां से चला जाएगा। दाऊद खान शमीर पर गुस्सा होगा कि वो शुभ्रा को भूल जाए और उसकी शादी अगर किसी के साथ होगी तो सिर्फ महरीन के साथ होगी। दाऊद खान शुभ्रा और उसकी फैमिली को तंग करना शुरू कर देगा ताकि वो लोग खुद ही पीछे हट जाएं। तब शुभ्रा को भी शमीर की सच्चाई पता चल जाएगी और इस तरह शमीर बुरी तरह फंसने वाला है। शामिर आखिरकार शुभ्रा का दिल जीतने में कामयाब हो ही गया। उसे शुभ्रा की मोहब्बत मिली है तो दूसरी तरफ शामिर के लिए एक मुसीबत सर उठाकर खड़ी हो गई। महरीन को शुभ्रा के बारे में सब पता चल गया है। अब इससे पहले कि शामिर शुभ्रा को अपनी सारी हकीकत बताए या उसे शामिर के बारे में पता चले, महरीन जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर शुभ्रा को शामिर की हकीकत बताएगी तो उससे बहुत ज़्यादा दुख होगा। वो तो यही समझेगी कि शामिर ने उसे अब तक धोखे में रखा हुआ था।
दूसरी तरफ सलमान साहब भी अब चाहते हैं कि शुभ्रा की किसी अच्छे घर में शादी हो जाए, इसीलिए जब शुभ्रा के लिए फरहाद का रिश्ता आएगा तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लेकिन सुकैना और फजल बख्श कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग कर लेंगे कि ये रिश्ता ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन शामिर के लिए एक मुसीबत ये खड़ी होने वाली है कि वो शुभ्रा को खुद बताना चाहता था कि वो शामिर है, फजल बख्श नहीं, और उसने सिर्फ उसकी मोहब्बत में ये सब किया। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो शुभ्रा की नफरत के डर से उसे ये बात नहीं बता पा रहा। अब महरीन को जब फराज के ज़रिए सब हकीकत मालूम हो जाएगी तो वो फराज से बोलेगी कि वो उसे शुभ्रा के घर का एड्रेस दे के जाए। वो खुद शामिर की सारी हकीकत शुभ्रा को बता देगी। शुभ्रा और शामिर जहाँ जहाँ जाएंगे महरीन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ वहाँ पहुँच जाएगी। महरीन को यूं पीछा करते हुए देखकर शामिर बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तब शामिर फराज से कॉल करके उसके बारे में पूछेगा तो वो आगे से मुकर जाएगा। महरीन ने जिस तरह से फराज को धमकियां दी और उससे सारी हकीकत उगलवाई तो वो चाहकर भी शामिर को कुछ भी नहीं बता पाएगा कि महरीन को सारी हकीकत पता चल चुकी है। और अब वो पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी तरह से बेढंगे अंदाज में शुभ्रा के सामने शामिर की सच्चाई फोड़ दे। इसी वजह से शुभ्रा और शामिर के दरमियान फिर से दूरियां पैदा हो जाएंगी। जब महरीन उसे बताएगी कि शामिर सिकंदर उसका मंगेतर है और उनकी शादी भी होने वाली है, इसके बाद शुभ्रा तो शामिर सिकंदर की शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। शामिर सिकंदर को इस घर को भी छोड़कर जाना पड़ेगा और शुभ्रा भी उसे झूठा और धोखेबाज समझेगी। दूसरी तरफ जब महरीन ये बात अपने बाप को बताएगी तो वो शदीद गुस्सा होगा। वो जाके दाऊद अली खान को धमकी देगा कि अगर शामिर ने मेरी बेटी से शादी ना की तो वो उसको बर्बाद कर देगा। दाऊद खान को जब इस बात का पता चलेगा तो वो भी आग बगोला होगा कि शामिर ऐसा नहीं कर सकता। दाऊद खान महरीन के बाप को समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो धमकी देकर वहां से चला जाएगा। दाऊद खान शामिर पर गुस्सा होगा कि वो शुभ्रा को भूल जाए और उसकी शादी अगर किसी के साथ होगी तो सिर्फ महरीन के साथ होगी। दाऊद खान शुभ्रा और उसकी फैमिली को तंग करना शुरू कर देगा ताकि वो लोग खुद ही पीछे हट जाएं। तब शुभ्रा को भी शामिर की सच्चाई पता चल जाएगी और इस तरह शामिर बुरी तरह फंसने वाला है।